एक दौर था 25 जून 1975, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, लेकिन अघोषित आपातकाल था। उस समय भी लोगों को बुलडोज़र से घर तोड़ा जाता था, लोगों के मारा जाता था, पीटा जाता था, घसीटा जाता था। और जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे उस समय के जितना भी समाचार पत्रिका थी, तमाम लोगों के जेल में बंद कर दिए गए थे। उसके बाद जितने भी नेता थे समाजवादी सोच विचार के या और कांग्रेस के खिलाफ के जितने भी नेता थे, उन सभी को जेल में बंद कर दिए। 18 महीना जेल में बंद रखे। उसी प्रकार फिर बिहार में एनडीए की सरकार ने अघोषित आपातकाल लागू किया है, जिसमें एससी एसटी के लोगों के ऊपर बुलडोज़र से घर के ध्वस्त किया जाता है। हालांकि 2025 विधानसभा में एससी एसटी से आने वाले लोगों ने भी 49% भी वोट किया था। 20% एससी एसटी के मिला के होते हैं जनसंख्या। उन्होंने अपने जनसंख्या के 49% एनडीए सरकार के पक्ष में वोट डाला। फिर भी वहाँ पर बुलडोज़र राज आ गया है और दलितों और आदिवासियों का बुलडोज़र से घर को तोड़ा जा रहा है। शायद दलित लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे, 10वीं इंटर पढ़ने के बाद वो नहीं पढ़ पाए बाबा साहेब अम्बेडकर की 1951 की भाषण, जो राइटिंग और स्पीचेस में है। मैनिफेस्टो में लिखा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा से कभी भी रिलायंस नहीं हो सकती, गठबंधन नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी चिराग पासवान, मांझी जी, तमाम लोग ऐसे एनडीए से, बीजेपी से गठबंधन करती है। लेकिन आप सभी आदमी ने दलितों के अपना हितैषी मसीहा समझ के उनके कहने पर उनकी गठबंधन में होने के कारण आपने वोट डाला। आज देख लीजिए नतीजा क्या हो रहा है। आज कोई भी दल खड़ा नहीं हो पा रहा है, जबकि आपने खुल के वोट किया, सपोर्ट किया। आरएसएस और बीजेपी कभी भी एससी एसटी के लोगों के लिए नहीं है। हमको देख ही रहे हैं, 10 साल से राजनीतिक गतिविधियाँ में रहता, कभी भी मैं बीजेपी के सपोर्ट नहीं किया, न किसी नेता के। उम्मीद हमसे भी कीजिए कि आगे भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आज दलितों के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है तो चलिए कि हम नहीं करेंगे, लेकिन 10 साल से उसकी राजनीतिक गतिविधियों हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कहीं पढ़ने के लिए मिलता है, विकिमीडिया पर। तो इसीलिए हम लोग आरएसएस बीजेपी के समर्थन नहीं करते हैं। भले किसी दूसरे निर्दलीयों के या कोई छोटा मोटा दल है, उसको हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, मदद कर देते हैं, प्रचार प्रसार कर देते हैं, लेकिन कभी भी आरएसएस और बीजेपी के सपोर्ट में कभी भी नहीं उसके सपोर्ट में लिखते हैं और ना उसको वोट डालने के लिए लोगों से अपील करते हैं, क्योंकि जानते हैं एससी एसटी का ज़्यादा से ज़्यादा हक हमारे आरएसएस और बीजेपी के लोगों ही करता है। शायद आपने बाबा साहब के राइटिंग और स्पीचेस अगर पढ़ लिए होते तो आप एनडीए सरकार को जो बहुमत दिलाए हैं 202 सीट नहीं दिलाते, नहीं वोट करते, तो शायद आपको आज घर बच जाता है, या किसी भी जाति धर्म का हो। क्योंकि सरकारी ज़मीन बनाए हैं तो नियम अनुसार तोड़वे करेंगे। लेकिन एससी एसटी के लिए 3 डिसमिल ज़मीन का प्रबंध था। हालांकि जिसने एनडीए सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसी समय इस बात का विरोध किया था कि कम से कम एससी एसटी के कम से कम 4 से 5 डिसमिल ज़मीन देना चाहिए। हालांकि 20 वर्षों में 19% नीतीश कुमार ने दिया। इसका नहीं कहता कि नीतीश कुमार ने नहीं दिया, लेकिन उतने पैमाने पर नहीं दिया जितने पैमाने पर एससी एसटी के लोग सरकारी ज़मीन में अपना घर बनाए हुए। लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा भी एससी एसटी के लोग सरकारी ज़मीन में घर बनाए हुए किसी तरीक़ा से जीवन यापन कर रहे हैं। अब जिन व्यक्तियों का या सड़क पर हो, फुटपाथ पर हो, या गांव में, मोहल्ले में, कहीं पर घर टूटा है, वो समझिए से 15 से 20 सालों पीछे चल जाएंगे। सभी आदमी अपने रहने के लिए जिस रूप में
और जैसा आप चाहते हो वैसा घर बनाते अपने इच्छा के अनुसार कि हमारा घर का ये डिज़ाइन होगा, ये मॉडल होगा। लेकिन सोचिए अगर वो चीज़ अगर टूट जाएगा, ठीक है आपका निजी चीज़ है, अगर टूट जाएगा तो आपको घर बनाने में कितना समय लगेगा, आप कितना पीछे चले जाइएगा। जीवन की आधी कमाई अपने घरों में लगा देते हैं। हाँ, मानता हूँ कि एक SC ST के लोग सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, लेकिन सरकार को कम से कम इतना तो दायित्व बनते हैं कि कम से कम उनको एक ज़मीन मुहैया करवा देते कि हाँ चलिए आप 3 डिसमिल है, 2 डिसमिल है, हाँ आप इसके अथी है, संवैधानिक अधिकार है, आप लीजिए। लेकिन डायरेक्ट घर तोड़ा जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कहते कि चलिए अच्छा बात है SC ST को घर तोड़ा जा रहा है, इससे बिहार भी पीछे जा रहा है। अगर आपने बिहार के फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर पढ़े होंगे तो बिहार के बारे में अच्छे से जाने होंगे, हमसे अच्छे से बारे में जाने होंगे बिहार के बारे में। अगर आपने बिहार के मतलब आर्थिक स्थिति देखा हो या फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी होंगे तब हमसे अच्छा से बिहार के बारे में आप जानते हो, अन्यथा आप तो नहीं जानते हैं। आप यही खुशियाँ मनाइए कि भले SC ST के लोगों का घर पर बुलडोज़र चल रहा है और जो दलितों का हितैषी है, दलित जिसको अपना नेता भगवान चुनते, वो भी समझ चुपचाप और खामोश है। देखिए आगे क्या होता है। हम तो यही कहेंगे लोगों से, आजीवन भर जैसे मुसलमान लोग डायरेक्ट कहता है कि हम BJP के वोट नहीं देंगे, भले BJP हमारे लिए कुछ करे या ना करे। और जितना भी SC ST का जितना भी हक छीना जाता है ना, वो RSS और BJP के है। बिहार में भी अघोषित आपातकाल लगा हुआ है जिसमें SC ST के घर को ध्वस्त किया जा रहा है।